नमस्कार। महाकाल भस्म आरती दर्शन की बुकिंग में बैठने का स्थान भी होगा तय, सबसे आगे रहने के लिए ये शर्त। महाकाल मंदिर की भस्म आरती दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब भक्तों को भस्म आरती बुकिंग के साथ ये ज्ञात हो जाएगा कि उन्हें आरती के दौरान बैठना कहां है। मंदिर समिति श्रद्धालुओं को वर्चुअल अनुमति के साथ नंबर भी जारी करेगी। अभी भक्तों को यह पता नहीं होता कि उन्हें कहां बैठाया जाएगा। एम्स भोपाल में अब बिना ऑपरेशन ठीक होगा फिशर। होम्योपैथी दवा से मरीजों को मिली 99% राहत। एनल फिशर जैसी गंभीर और दर्दनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल से एक बड़ी खुशखबरी आई है। एम्स के डॉक्टर्स ने एक अध्ययन में यह साबित किया कि होम्योपैथी की एक दवा से इस बीमारी का इलाज बिना किसी ऑपरेशन के संभव है। ऑयल इंडिया लिमिटेड में निकली है भर्ती, 26 सितंबर से पहले करें अप्लाई। ऑयल इंडिया लिमिटेड में सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका है। ऑयल इंडिया ने विभिन्न विषयों में ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी के विभिन्न पदों पर 100 से ज्यादा भर्ती निकाली। उम्मीदवार ऑयल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में तेज बारिश के आसार। इंदौर भोपाल में भी बरसेंगे बादल। विदर्भ और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक प्रभावी चक्रवात बना हुआ है। मानसून द्रोणिका बिगुना से होकर जा रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में सभी आपातकालीन सेवाएं अब एक नंबर पर। डायल 112 सेवा शुरू। मध्य प्रदेश में डायल 112 आपातकालीन नंबर की सुविधा शुरू हो गई है। इस नंबर को डायल करके आप पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत अन्य सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। आपके एक कॉल करने पर पुलिस और एम्बुलेंस जैसी सुविधा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव सीएम आज शामिल होंगे। मंत्री लोधी बोले, मध्य प्रदेश बनेगा देश का पर्यटन हब। ग्वालियर में 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। कॉन्क्लेव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले शुभारंभ अवसर पर पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास व धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने कहा कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश का पर्यटन हब बनेगा। लोधी ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी पर्यटन राज्य बनाने के लिए सभी ट्रैवल और टूर ऑपरेटर, होटलियर के साथ हितधारकों और विभागों के साथ मिलकर काम करना होगा। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र का पूरा बाजार रात 10 तक खुलेगा। सर्राफा व्यापारियों के साथ खड़े हुए अन्य व्यापारी। राजवाड़ा क्षेत्र के बाजार में अब देर रात तक चहल पहल रहेगी। सर्राफा व्यापारियों के साथ आते हुए क्षेत्र के अन्य बाजारों ने भी रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से इस पर अमल होगा। राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा के बाद अपने सदस्य व्यापारियों के लिए सूचना जारी कर दी। भोपाल में स्वदेशी से स्वावलंबन संगोष्ठी में सीएम मोहन यादव ने दिलाया स्वदेशी अपनाने का संकल्प। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में स्वदेशी से स्वावलंबन विषय पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और इसके प्रति समाज को जागरूक करने का संकल्प दिलाया। उमा भारती लड़ेंगी अगला चुनाव। कहा, मैं अपने आप में हूं पावरफुल, लक्ष्य के लिए करूंगी काम। उमा भारती एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्यनिष्ठ हूं और लक्ष्य के लिए ही काम करूंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वयं में बहुत शक्तिशाली हूं और मुझे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हासिल नहीं करनी है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले का अंतिम मौका। एमपी के कॉलेजेस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस में दाखिले के लिए अब अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पेशल सीएलसी राउंड की घोषणा की, जिसमें विद्यार्थी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश पा सकेंगे। कॉलेज में दाखिले का यह आखिरी मौका है। स्पेशल राउंड में आखिरी दिन शाम 5 बजे तक फीस जमा कर एडमिशन लेना अनिवार्य है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।